अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान में होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली से। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसएल का फाइनल पिछले साल लाहौर में हुआ था, जिसके बाद वर्ल्ड 11 की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था और अब हाल ही में श्रीलंका ने भी पाकिस्तान में T20 मैच खेला है। आप जैसे जानते हैं कि पाकिस्तान में 2009 पे दहशतगर्दी पे क्रिकेट पर हमले के बाद दहशतगर्दी की वजह से क्रिकेट बंद हो गई थी, जिस पर साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से भी कहा गया कि लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में भी मैच करवाए जाएं। पाकिस्तान का दौरा करने पर शाहिद अफरीदी भी श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार हैं। 2009 में जिस टीम पर हमले के बाद मुल्की मैदान वीरान हुए थे, उसी टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में मैच खेला। उनका कहना था कि लाहौर का दौरा करने पर उनके शुक्रगुजार हैं। लाहौर में एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा कि 2009 में जिस टीम पर हमले के बाद मुल्की मैदान वीरान हुए थे, उसने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए मसाली ताउन करते हुए कज़ाफी स्टेडियम में मैच खेला। किसी सफ़े अव्वल की टीम का पाकिस्तान आना बड़ी खुशी की बात है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क के दीगर शहरों में भी मैच का इनेकाद का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि दुनिया को ये पैगाम जाए कि सिर्फ लाहौर ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान महफूज और पुरअमन है। एक सवाल के जवाब में शाहिद अफरीदी ने कहा कि महदूद ओवर्स की क्रिकेट में ग्रीन शर्ट्स शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। नौजवान लड़कों का तसलसल के साथ परफॉर्म करना मुस्तकबिल के लिए बड़ा खुश आइंद है। उम्मीद है कि वक्त के साथ खेल में मजीद निखार आता जाएगा। अगर हम बात करें कि देखा जाए तो लाहौर में पीएसएल का फाइनल हुआ, जिसके बाद अब श्रीलंका ने भी दौरा किया। उम्मीद है जो अगली नज़र है वो पीएसएल के हवाले से है कि वो दूसरे शहरों में कराया जाएगा। इस हवाले से नजम सेठी की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात हो चुकी है, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने सिक्योरिटी के मुतालिक उनको यकीन दहानी करवाई है। और अब बात की जा रही है कि पीएसएल का फाइनल इस साल कराची में किया जाए। देखते हैं कि सिक्योरिटी के कैसे हालात होंगे। उम्मीद करते हैं कि कराची में भी इसका फाइनल हो। अगली खबर शामिल करते हैं फास्ट बॉलर हसन अली की। कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि उनका अगला टारगेट वर्ल्ड कप का नंबर 1 बॉलर बनना है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में शोहरत हासिल करने वाले कौमी टीम के नौजवान बॉलर हसन अली ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और शायकीन का दिल जीता। श्रीलंका से वनडे और T20 सीरीज में शानदार फतह के बाद कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर हसन अली जब अपने घर गुजरांवाला पहुंचे तो अहले इलाका और दोस्तों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और केक खिलाया। इस मौके पर हसन अली का कहना था कि मुश्किल वक्त में साथ देने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान लाना चाहता हूं और अब अगला टारगेट वर्ल्ड कप का नंबर 1 बॉलर बनना है। वाज़ेह रहे कि हसन अली आईसीसी की वनडे रैंकिंग में बॉलिंग की फहरिस्त में पहले नंबर 1 पर मौजूद हैं। हसन अली की बात करें तो उन्होंने ओडीआई और टेस्ट सीरीज में ओडीआई और T20 सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे बॉलर हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में भी वो नंबर 1 पे फास्ट बॉलिंग की रैंकिंग में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप भी जीतकर पाकिस्तान लाएं और वर्ल्ड कप की जो रैंकिंग है उसके भी नंबर 1 बॉलर बने। अगली खबर शामिल करते हैं सरफराज की। कौमी क्रिकेट टीम को फतह की राह पर गामजन करने वाले कप्तान से पूरा पाकिस्तान खुश है, लेकिन एक शख्स है जो उनसे नाराज है और वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अहलियां हैं। लाहौर में तीसरे T20 मैच के बाद कप्तान सरफराज अहमद ने रमीज राजा को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने सीरीज में टीम की कारकर्दगी और जाती जिंदगी के हवाले से दिलचस्प गुफ्तगू की। सरफराज का घर वालों को वक्त देने से मुतलिक सवाल पर कहना था कि बीवी को कोई भी इंसान खुश नहीं रख सकता और अहलिया को एक ही गिला होता है कि टाइम नहीं देता। उन्होंने कहा कि मैच शेड्यूल सख्त होने की वजह से वक्त देने में मुश्किल होती है, लेकिन तोहफे तोहफ़ देकर मामला हल कर देता हूं, ताहम फिर भी यही शिकायत रहती है। सरफराज ने कहा कि टीम में नए लड़के मेहनत कर रहे हैं और अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, जबकि पूरी टीम से अच्छी दोस्ती है, लेकिन फिर भी गुस्सा करता रहता हूं। उनका कहना था कि वो इस टीम के साथ कहीं भी और किसी भी टीम के साथ खेलने के लिए पुरएतमाद हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कप्तानी मिलने के बाद सर के बाल सफ़ेद नहीं हुए, अलबत्ता गंजपन ज़रूर आ गया है। जी नाज़रीन, तो सरफराज अहमद का आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने जो कहा बीवी से शिकवा जो था उन्हें कि वो टाइम नहीं दे पाते, तो ये शिकवे शिकायत चलते रहते हैं। रमीज़ राजा ने भी एक प्रोग्राम में रमीज़ राजा के एक इंटरव्यू में शोएब मलिक के साथ भी कुछ बीवी के मुतालिक की बातचीत हुई थी जो काफ़ी वायरल हुई थी, जो आपने देखी भी थी। इसी तरह अब टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो बीवी को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बीवी जो है उनसे थोड़ा शिकवा शिकायत करती रहती हैं।
अगली खबर शामिल करते हैं कि T20 रैंकिंग में पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन के लिए भारतीय फतह की जरूरत है। न्यूजीलैंड और भारत के माबैन T20 सीरीज 1 नवंबर से शेड्यूल है। मेजबान की फतह पाकिस्तान के लिए खुशखबरी का पैगाम साबित होगी। ICC T20 रैंकिंग में पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन के लिए भारतीय फतह की जरूरत है। 3 पॉइंट्स के इजाफे से पाकिस्तान के 124 पॉइंट्स हो गए हैं। वो बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद है। अलबत्ता नंबर 1 पर न्यूजीलैंड मौजूद है। 1 पॉइंट का फर्क है दोनों टीम्स के दरमियान में। न्यूजीलैंड और भारत के माबैन 3 T20 मैचेस की सीरीज 1 नवंबर से शेड्यूल है। मेजबान की फतह पाकिस्तान के लिए खुशखबरी का पैगाम साबित होगी। नई रैंकिंग के मुताबिक कीवीज 125 पॉइंट के साथ बदस्तूर सर-ए-फहरिस्त हैं, जबकि पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद 3 पॉइंट्स हासिल किए और अब उसके पॉइंट्स 124 हो गए हैं। 1 पॉइंट की फर्क से वो बदस्तूर दूसरी पोजीशन पर मौजूद है, जबकि वेस्ट इंडीज तीसरे, इंग्लैंड चौथे, भारत 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर श्रीलंका, 8वें पर अफगानिस्तान, 9वें, जबकि बांग्लादेश की टीम 10वें नंबर पर मौजूद है। अगली बात करते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सुकलैन मुश्ताक की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो कौमी टीम के लिए भी काम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें अहमियत देने के लिए तैयार नहीं। सुकलैन मुश्ताक एशियन सीरीज में बतौर इंग्लिश स्पिनर बॉलिंग कोच खिदमात के लिए रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो रवायती एशियन सीरीज में इंग्लिश स्पिनर्स की रहनुमाई करने के लिए बेचैन है। सुकलैन मुश्ताक ने कहा कि उनकी टीम को अच्छे स्पिनर्स का साथ हासिल है और मुझे उम्मीद है कि वो कामयाबी हासिल करेंगे। सुकलैन मुश्ताक का कहना था कि वो पाकिस्तान में भी काम करना चाहते हैं, मगर न जाने क्यों पीसीबी उन्हें अहमियत देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अपने फ़ायदा नहीं उठा रहे, जबकि दियारे गैर में मुझे हाथों हाथ लिया जाता है। सुकलैन ने श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि मुल्की मैदान अब आबाद ही रहेंगे। वाज़ेह रहे कि सुकलैन मुश्ताक गुज़श्ता कुछ अरसे से इंग्लिश स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हमें अपने प्लेयर्स को भी हायर करना चाहिए। हमें कोच की ज़रूरत है तो हम उन्हें हायर करें। हमें दूसरे मुल्क से जब हम किसी को लेते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने जो क्रिकेटर्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स, उनकी खिदमात हासिल करें ताकि वो टीम को ज़्यादा फ़ायदा और हमारे जो टैलेंट है वो हमारे मुल्क में ही इस्तेमाल हो। अगली खबर शामिल करते हैं। श्रीलंका ने अपने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम भेजने के बाद श्रीलंका ने अपने मुल्क में खेलों के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के वज़ीर खेल की अहम मुलाकातों में बड़े फैसलों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में श्रीलंका और पाकिस्तान के वज़ीर खेल की अहम मुलाकातें हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों में राब्ते बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों वज़ीरों की मुलाकात में 1-on-1 राब्ते बढ़ाने समेत पाकिस्तान की तरफ से माली ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। वफाकी वज़ीर रियाज पीरज़ादा ने कहा कि क्रिकेट मैच की शानदार इनकाद पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा ख़त्म हो गया। श्रीलंका ने पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए ताउन फराहम करने के बाद अपने मुल्क में स्क्वैश, हॉकी और कबड्डी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी है। वज़ीर खेल का कहना था कि श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान इजहार यकजहती है। श्रीलंका के बाद दीगर टीमें भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी। श्रीलंकन वज़ीर खेल ने कहा कि 8 साल बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि दूसरे मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए भी पैगाम है कि पाकिस्तान आए। पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में दोबारा भी क्रिकेट के लिए आएंगे। पाकिस्तान में मजीद मैचेस खेल सकते हैं। पाकिस्तान में खेलकर बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान की बेहतरीन मेज़बानी पर मशकूर हैं। जिनाज़िन उनकी तरफ से मदद मांगी गई है, तो उम्मीद है कि हमारा जो बोर्ड है वो उनकी मदद करेगा और पाकिस्तान अपने प्लेयर्स वहां भेजेगा। जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका भी दहशतगर्दी की लपेट में 30 साल तक रहा, लेकिन पाकिस्तान ने हर वक्त उसकी मदद की, जैसा कि श्रीलंकन वज़ीर खेल ने भी इस बारे में कहा। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान खेल को फ़रोग़ दी जाएगी और इसी तरह दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आते हैं। खेल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने का ही एक तरीका होता है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।